अज्ञान से लड़ाई है, हम जीत चुके हैं और परमार्थ हमारा परम धर्म है। बच्चों, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय दिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और परमात्मा की तो सीधी सी बात है भाई, तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ने पे पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई तो बच्चों इतनी सी बात है। हमने तो उस दिन सौंप दिया था इसको, जब शरीर इसका हो गया तो इसने कोई खतरा नहीं। अब विश्व आपके साथ होगा और आपके मुंह की तरफ देखा करेगी जनता। हमने कदे ना बुरा किसी का सोचा ना सोचा, आखिरी सांस तक भला कराएंगे, भले का अंत भला होया करे। लंबी लड़ाई जीत का है यहाँ जब और मुझे खुशी है, मेरे बच्चों में पहले से ज्यादा उमंग है। कहता है माता भगत जने या दान दाता या सूर, ना तेरे ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गवावे दो। बच्चों, दास को बड़ा रस हुआ, बड़ी खुशी हुई। सभी सतलोक आश्रमों में, देश तथा विदेश में बढ़ चढ़कर भक्त आए, बेटा बेटी आए हमारे, और जगत के लोगों का उत्साह भी देखने योग्य था। आपके शिष्टाचार से, आपके अनुशासन से, आपके व्यवहार से दुनिया अचंभित है कि ये लोग कौन से लोग से आए हैं। इनका ऐसा आचरण, इतनी संगत होती है लाखों की संख्या में, और कहते हैं कहीं कीड़ी का भी आवाज नहीं आती। अपने आप कोई किसी को ये नहीं कह रहा तो पानी ला दे, इनके लिए स्वयं कोशिश करते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा सारा काम। तो बच्चों, आपने कलयुग में सतयुग की शुरुआत, भाग 6, विश्व में शांति तथा आपसी भाईचारा कैसे स्थापित होगा, ये वीडियो देखी। ये वीडियो नहीं, ये एक ग्रंथ है। दास पहले से कहता रहा था कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप बहुत ही गजब की आत्मा हो। और आज ये स्पष्ट भी हो गया। जैसे भविष्य मालिका नाम की जो एक पुस्तक है, उसको बहुत ही सटीक मानते हैं, और उसने यहां तक बता रखा जैसा कि वो भविष्य वक्ता की जो वाणी पढ़ते हैं, जो वहां के जानकार हैं, प्रचारक हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने जो 600 वर्ष पहले कहा था वो आज सारा पूरा हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पुरुष से पुरुष विवाह करेगा, स्त्री से स्त्री विवाह करेगी। बगैर शादी किए ही लोग, स्त्री लड़के पुरुष रहा करेंगे। तो वो आज हो रहा, उस समय वो होगा परिवर्तन। तो ऐसी सटीक जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी, उन्होंने फिर अपनी जीवनी बताई है। तो जिन्होंने अपनी जीवनी बताई है, औरों की बताई है जो कितनी सटीक थी, तो उन्होंने अपना जो बताया है तो वो इतना ही सटीक है। आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश जीवी आपकी किस्मत के सामने बोलने हैं। आज बहुत छोटे हैं। 3 लोग का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे।
जो नहीं इस नाम से नहीं। नाम की बात है, सारा कुछ यहाँ पर है कि पूरा सतगुरु हो, वो जो दिखा दे उस नाम का जिक्र है यहाँ पर। नाम तो करोड़ों है, कोई कुछ जप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनसे मोक्ष नहीं होने का। दास आपको बार बार समझा रहा है पिछली हिस्ट्री और परमात्मा का आत्म ज्ञान कति खोल कर बता जा रहा है। जिन महापुरुषों की हम कथा सुना करते थे कि उन्होंने ऐसी साधनाएं की, परमात्मा उनको ऐसे मिले ऐसे मिले, उनको किस तरह लाइन पर लाए, उस समय फिर छोड़ गए। इसी प्रकार आपको भी बहुत लंबे समय से दाता इस योग्य बनाते आ रहे थे कि आपको मैं इस समय जन्म दे सकूं। लखबर सूराजू जी लखबर सावत दे, लखबर ती जहान में तो सतगुरु सुना दे। आप ऐसी पुण्यात्मा हो, इसमें कभी दो राय नहीं है। आपके समझ में आओ या ना हो, दास के आ रही है पक्की, लेकिन ये आपके समझ में आएगी जब बात बनेगी। आपको समझाने के लिए, आपकी बुद्धि का विकास करने के लिए ये रह रह के सत्संग सुनाए जा रहे। आप इनको बहुत गौर से सुना करो। एक तो बात देखो, थोड़ा सा विचार करो। अब परमात्मा की रजा हुई दास को कहाँ रखा गया है? ये उर्स का आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं ऐसा कुछ करते। अब उसी की कृपा से आपको प्रिय अमृत वर्षा कराई जा रही है, और कहां से हो रही है? कदे सपने भी ना लेना इन बातों के। और ये ज्यादा नहीं हुआ करती। और इसमें भी आना का नहीं रखते हो, सत्संग सुनने में आलस करते हो, टाइम नहीं है, काम हो गया था, तो फिर अभी आप बहुत कच्चे हो, बहुत कच्चे हो। कच्चा हीरा करते हो नहीं सह गणमार, ऐसा यौमन हो रहे तो लेखा ले करता। तो इसलिए आपको पक्का हीरा बनाने के लिए ये सत्संग छुड़ाया जाता है। तो बच्चों, ये बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। किसी युग में मिल गया तो फिर ये सारी व्यवस्था याद नहीं पाओगी। आपको गुरु पूरा हो और आपको पूर्ण आत्म ज्ञान मिले, सच्ची भक्ति सारी प्रमाणित है सब शास्त्रों से। तो ये संयोग होना ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब ध्यान दो, इस जीवन को सफल करो। हम गलत साधना कर करके खूब शरीर गाड़े, ऋषि बनकर हमने खूब तपस्याएं की, पर कुछ भी तो हाथ नाड़ दिया काल ने। तप करे, राजा बना दिया, राज के बाद फिर 84 लाख योनियों में पटक दिया ठाक। सबको मिसगाइड कर रखा है। ज्योति निरंजन काल का और कबीर साहब का विवाद हुआ था। परमात्मा जब जोगजीत रूप में या अपने पुत्र ज्ञानी रूप में उसको दिख रहे थे, तो कभी ज्ञानी बोल रहा था, कभी जोगजीत बोल रहा था, उसको भी असमंजस थी। तो उसने कहा था अब यहाँ किस लिए आए मेरे लोक में? परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे। तपस्या के ऊपर जो जीव दुखी हो रहे थे, वहां आकर खड़े हो गए। जीवों की अग्नि बंद होगी, वह जलन बंद होगी, उनको पीड़ा नहीं रही। तपस्या जो की तो जल रही थी। तब उनको समझाया कि तुम गलत साधना करके ये कष्ट असंग जन्म हो गए, तुम न उठाते नहीं। जब तुम जाए दरो जग नर देहा, तब तुम करना मम शब्द सनेहा। जब तुम्हें कोई मानो शरीर पृथ्वी पर मिले, तो मेरा कोई संत जाए, उसके उस ज्ञान, उसकी भक्ति पर लगन लगाना, तब मैं तुम्हें पार करूंगा। इतने मुकाल आ जाता है। उसने देखा ये जोगजीत कैसे आ गया मेरे लोक में, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई। पहले तो उसको मारने चला, पहले सोचा ये पूछ लो क्या मैसेज लाया है भगवान का। तो कबीर साहब से पूछा जोगजीत से कि कहो जोगजीत तुम यहाँ क्यों आया? पहले मुझे आदेश बता परम पिता का, क्या मैसेज, क्या संदेश लाया है, फिर मैं तेरे से आगे बात करूंगा। तो परमात्मा ने बताया कि मैं
सतपुरुष ने भेजा हूं कि तेने ऐसा जुल्म कर दिया, भगवान के बच्चों का क्या हालत कर रखी है। परमात्मा ने भेजा हूं, तेरा सारा भेद खोलूंगा कि ये भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में डाले हुए है। और मैं साधना बताऊंगा, सही सच्चा ज्ञान दूंगा और सच्ची भक्ति बताऊंगा। उनको ऐसा मंत्र दूंगा कि वो थोड़े समय में ज्यादा भक्ति करके तेरे जाल से निकलेंगे। तो उस समय ये बात कहते ही आग बबूला हो गया। परमात्मा को अपना भाई समझ कर जोगजीत ज्ञानी उसके ऊपर टूट पड़ा कि अब तुझे यही खत्म कर दूंगा मैं। वहां से मुझे मार कर तूने भगा दिया, अब तू मेरे लोक में कैसे आ गया, तेरी हिम्मत कैसे पड़की। इस बात को लेकर परमात्मा की तरफ चला तो धर्मदास से बताया कि मैंने अपना सिमरन किया सतनाम का, शार नाम का। वो ऐसा गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे, बेहोश होकर गिर जाया कर, ऐसा गिर गया और डर के मारे पाताल लोक में भाग गया। पीछे पीछे मैं भी गया उसके उड़ के। फिर वहां बीच बचाव कराया कूर्म ने, उसने पैर पकड़ लिए, माफी मांगी। मैंने कहा चल तू ऊपर चल, वही बात करेंगे। तो वही 21वें ब्रह्मांड पर फिर ले आए परमात्मा उसको, पैर पकड़ लिए, माफी मांगे। बालक हूं, आपका छोटा भाई हूं, छोटे तो गलती करते हैं, बड़े माफ करते, अक्षमा करो दाता। बोला भाई ठीक है, क्षमा कर दिया, आप बेशक जाओ नीचे, मैं मना ना करूं, पर मेरी कुछ शर्त है वो स्वीकार करो। परमात्मा बोले ठीक है बोल। कि जैसे भगवान ने, परमात्मा ने, पिता ने मेरे को इतना कुछ दे दिया, कुछ और आप भी बख्श दो, आप भी उसी का रूप हो, उन्हीं की ताकत लेकर आए हो। परमात्मा बोले बोल क्या मांगता है। इसने कहा दिया ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। मालिक को पता था बालक है के मांगेगा, इसकी बुद्धि इतनी है, भाई ठीक होगा वचनबद्ध। तो बोला जी 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बेशक बहु आवे। चौथे युग कलयुग में कितने ले जाना, पर एक और कृपा करियो, पहले मेरा दूत जावे प्रचारक, पीछे आपका आवे। बोले और होता कि जोर जबरदस्ती ना करियो, फोर्सिबली ना दीजियो, अपना ज्ञान समझाइयो, आपके ज्ञान ने माने आपका, मारे माने मारा। परमात्मा बोले ठीक है और बता। फिर 2-3 शर्त और रखी हुई, ऐसे ऐसे त्रेता युग में समुद्र पर पुल बनवाना, जगन्नाथ का मंदिर बनवाना, ऐसे बहुत सी इसने को प्रार्थना करी। परमात्मा बोले ठीक है भाई, जो तेने मांगया वो दे दिया, तथास्तु। फिर एक काम और करो, मुझे वो सार नाम बता दो, ताकि जिसके पास वो सार शब्द सार नाम होगा, मैं उसने छेड़ू को ना, उससे पूछ के पर साइड में कर दूंगा। परमात्मा बोले इतना अनजान मत समझे मेरे को, जय वो तेरे को बता दिया, तेरे दूत सारा फैला देंगे उसको, अब चुप कर जा, तो देना था दे दिया। बस फिर अपनी असली रूप दिखाया कि बेशक जाइयो ज्ञानी संसारा, जीवनामा ने कहा तुम्हारा जब तुम जाओगे ना कलयुग में, तुम्हारा संता होगा, बेशक जाइयो। उससे पहले मैं सबको मिसगाइड कर दूंगा, 3 युग तक लगातार उनको अज्ञान से भर के गलत साधना बना दूंगा। पहले द्वापर तक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भक्ति ना करे था, चाहे वो शूद्र थे, चाहे वो श्रवण जाति के थे, चाहे मजदूर थे, सब भक्ति जरूर करते थे, जैसा भी ऋषि उनको बताया करते थे। नेक आत्मा थी, भगवान से डरने वाले थे, लेकिन उस साधनाओं से उनको सतयुग में तो ठीक रहा, क्योंकि उनके पुण्य साथ थे, बैटरी पिछली चार्ज थी वह मिलेंगी। उनका मन में भरम रहा कि हम जो साधना वर्तमान में कर रहे हैं ना, इसी से सब लाभ हो रही, ये साधना सही है भक्ति। उदाहरण के लिए जैसे हम और आप भी कुछ ना कुछ साधन थोड़ा बहुत भगवान का जरूर करते थे, कति मिथ्या नहीं थे।
कोई व्रत रखते थे, कृष्ण राम ने पूजा करते थे, होली दिवाली मनाया करते थे, या कोई गांव घर का कुल देव पूजा करते, बाबा श्याम जी, हनुमान जी पूजा करते थे। और कृष्ण राम तो ये तुम्हारे पक्के भगवान, विष्णु ब्रह्मा शंकर। और जो सुख हमें हुआ करते थे वो इन्हीं के निमित्त करते थे कि इनकी कृपा से, और हमारे प्यार जब हुई है, बच्चे हो गए, नौकरी लगी है ना, और भी कोई आपत्ति आई वह टल गई। लेकिन ये तो पिछले संस्कार हमें मिल रहे थे। आज इस अध्यात्म के रोशनी से दिखाई दिया हमारे को कि सचमुच हम तो कभी नरक की तैयारी कर ली थी। इसी प्रकार उन ऋषियों को द्वापर युग तक जो साधना वो करते आए, उनसे लग रहा था इसी से हमें लाभ हो रहा है। इसलिए परमात्मा के द्वारा बताए उस ज्ञान को उन्हें स्वीकार भी नहीं किया और करना भी नहीं था। परमात्मा को पता था। अब कलयुग में मेरे हिसाब से 80% तो नास्तिक तो नहीं है, पर आस्तिक भी नहीं रहे। भगवान को मानते हैं, डरते हैं, भगवान है, लेकिन भक्ति कति नहीं करते। तो स्वाभाविक कोई पूजा महीने 6 महीने में कितना कोई मत्था टेकन गया, उसने दे दे अन्य किसी साथी को या घर वाले को, तुम जाओ टेक आओ मत्था। यहां तक टिक गया हम, क्योंकि हम साधना कर कर थक चुके हैं। रास्ता मिला नहीं, कोई लाभ हुआ नहीं, मोक्ष नहीं मिला। और कम से कम भी पूरी आबादी के 5% लोग नास्तिक हो चुके। पूरा चीन, रूस, ये तकरीबन नास्तिक है। तो कहने का भाव ये है बच्चों, काल ये चाहता था कि भक्ति भूल जा, भगवान से दूर हो जा, और कोई चाहे ना मालिक ना। और दाता उसी दिन से पीछे लग रही है कि इनकी आस्था बनी रहे, चाहे राम में बनी रहे, चाहे कृष्ण में बनी रहे, चाहे विष्णु ब्रह्मा शंकर में, चाहे देवी माता में, चाहे 4 ईंट लागे कोई मत्था टेक वहां बनी रहे, पर कम से कम भगवान की चाह बनी रहे। तो फिर इनकी चाह बनी रहेगी, इच्छा बनी रहेगी, लगन रहेगी, तो कहीं ना कहीं इनको मैं पकड़ लूंगा। तो आपके अंदर ये इच्छा चाह थी, तो आज आप मालिक ने अपने बच्चे अपने कैच कर लिए, काल के जाल से निकाल लिया आपको। आपके अंदर लगन ना होती तो आप भी ऐसे ही बैठे रहते घर पर, कुछ नहीं दे रहा है, सब ऐसी बातें हैं, कुछ कहने की बातें हैं। तो हमारे कुल के अंदर, हमारे परिवारों में कोई भी आदमी बुरा नहीं था, 1 नंबर के इंसान, कति अच्छे इंसान थे। देवता किसी ना किसी ने गलत बोले, लेकर देना करके खाना, लेकिन राम नाम का निकट नहीं थे। उनके मन में ये धारणा हो रही थी कि ये पाखंडी लोग हैं, ये कुछ नहीं, अपना करके खाओ, परिवार पालो, नेक नीति से जीवन जियो, सभ्यता से जियो, और अपनी शर्मसार रहो, यानी अपने मर्यादा का पालन करो। इतना ही जानते थे। अब पता चलता है कि यदि उनको भक्ति सही मिल जाती तो वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, जल्दी बैठ कर जाते इस लोक में, क्योंकि उस समय कोई पाप नहीं मन में। कति देवता कैसे आद्य देवता थे, इन्हें सोच लो, बल्कि 80% करके खाना, कोई अटपट न जगह ही नहीं थी कि 2 नंबर का काम करने, खेती मजदूरी का काम था बस। तो बच्चों, अब हम कलयुग के अंदर आ गए हैं। हमारे मौखिक विकार पैदा हो गए उनकी तुलना में, पहले वालों की, क्योंकि व्यवहार ऐसे हो गए, खान पान ऐसे हो गए, फिल्मों का जोर हो गया, टीवी घर घर हो गए, और यूट्यूब चैनल, मोबाइल हो गए। तो अब बच्चों, परमात्मा के इस ज्ञान से पहले तो इनको ये तैयार किया जाता है कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। फिर कौन से भगवान की करनी चाहिए, कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है, कहां प्रमाण है, कौन परमात्मा है। तो काल ने तो नास्तिक बनाने का आपकी पूरी तैयारी कर रखी है, इसने कसर नहीं छोड़ रखी, इसकी पूरी दाल गल चुकी है। अब परमात्मा का एपिसोड शुरू हो चुका है। और बच्चों, आप विचार करो, आपको पिछले उदाहरण दिए जाते हैं कि आपके साथ परमात्मा बहुत दिनों से है। कभी 2 जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या करो जब तक धरती आकाश। देखो परमात्मा कितना कष्ट उठा रहे हैं, ये सबको मिलते हैं।
किसी ना किसी रूप में उनको जो भक्ति चाहते हैं या इनके पिछले कोई संस्कारी है, चाहे वो वर्तमान में भक्ति ना भी कर रहे, कोई ना किसी के माध्यम से वहां तक संदेश आपका भिजवा रहे, जैसे सोशल मीडिया से, पुस्तक प्रचार से, वैसे सत्संग से, यूट्यूब के सत्संग के माध्यम से, प्रचार से, पंपलेटों से। परमात्मा ने कति कमाल कर रखा, तूफान मचा रखा है, लेकिन काल ने भी जुल्म कर रखा है। सबके अंदर अज्ञानता इतनी ठोक दी, नास्तिक की कैटेगरी में आ चुके हैं। अच्छे इंसान होते हुए भी हाथ जोड़ लेंगे मंदिर की तरफ, बस झुक जाते हैं, या कोई संत हो उसने प्रणाम करेंगे, अभी तक है इतनी आस्था, लेकिन भक्ति करना उचित नहीं समझते। कारण ये रहा कि आत्मा थक चुकी है, छक चुकी है। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, 184 में ठोक दी। इसके अतिरिक्त और बहुत से बंधन बांध रखे। तो वो थक चुके ऋषि, उनको भगवान ने मिला, सिद्धियां आ गई, उन सिद्धियों से पता नहीं किसी को हानि कर दी, किसी को नुकसान कर दिया। उन्हें सोच दिया बस परमात्मा से इतना ही कुछ प्राप्त होता है। अब बच्चों, इतना अज्ञान 4 युग का भरा हुआ एकदम कैसे निकलेगा? पर निकलेगा, धीरे धीरे खुरचन लाग रहे हैं, धीरे धीरे सारा उतर जाएगा। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, ये तपस्या कहां से ली? ब्रह्मा जी बताता अपने पुत्र नारद को श्री देवी पुराण में कि बेटा, मैं कमल के फूल पर बैठा था, जब मैं सचेत हुआ, मुझे नहीं पता मैं कौन आया, मेरा कौन जनक है, मेरा उद्देश्य क्या है, इसका गाज जल के ऊपर कमल के फूल पर मैं किसने धर दिया। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो। तप कराए 1000 वर्ष, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। फिर उसको 4 वेद मिले, वेदों में ओम नाम है, बस वो भी एक, चारों वेदों में यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 ओम नाम, और कोई मंत्र भक्ति का नहीं है। संकेत है कि उस परमात्मा के त्रितस्य नाम है, उसके 3 नाम है उसको पाने के, बस इतना संकेत है। और ब्रह्म की साधना केवल ओम है। इन्होंने ओम नाम तो वेदों से लिया, तप लिया आकाशवाणी, काल की आकाशवाणी से। तो ऋषियों ने यह दोनों खिचड़ी पकाई, तप से राज मिलता है, और इंद्र का राज भी तप से मिलता है। ब्रह्मलोक ओम नाम से प्राप्त होता है। तो इन्होंने कति कठिन साधनाएं की, मर मिटे। अब इन साधनाओं से ये पहले तो ब्रह्मलोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में अपनी पूंजी नष्ट करके फिर पृथ्वी पर राजा बनेंगे। उसके बाद ये 84 भाग के चक्कर में पशु पक्षी गधे बढ़ेंगे। बच्चों, ये झंझट बहुत बड़ा है। आपको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जी की सारी हिस्ट्री उन्हीं के द्वारा लिखी पुस्तक से दिखाई। इतनी बार तो देवता बने, 30 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार बिल्ली, 20 करोड़ बार घोड़ा, पता नहीं क्या क्या जीवन जिए। तो बाढ़ में जाओ ऐसा देवता और राजा, फिर कुत्ते बनकर धक्के खाने पड़े। अब वो समय आ गया है इससे छूटने का, इस गंदे लोक से निकलने का। आप आज के नहीं हो, साधों से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशहाल, मन लखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप युगन युगन के माल हो। युगन युगन से आप भक्ति, जिस भी जन्म में आपको मालिक की भक्ति की प्रेरणा बड़ी है, हमने खूब डट के करी है, कुछ ठीक ठीक करी दाता के अनुसार, फिर छोड़ दी, फिर अगला जन्म मिला, फिर करी, फिर छोड़ दी। लेकिन वह बैटरी आपकी धीरे धीरे चार्ज होती होती आपको अब यहां आ गई। आप वही आत्मा हो जो 64,600 साल पहले जन्मे थे, दाता के शरण में आए थे, उनके दर्शन किया करते थे, उनसे आप वचन सुना करते थे, आपको रंग दिया था रंग में। इसलिए आज भी आपके अंदर परमात्मा की चाह है, और इस मालिक की ज्ञान सुनते आप तुरंत आगे कोयल के बच्चों की तरह
वैसे एक परिवार के 2 नाम ले रहे, 4 नहीं लेते, चाहे सिर पटक लो, वो कभी शुरुआत नहीं कर सके कागभूषण की तरह। तो बच्चों, अब आपके ऊपर जो रजा हुई है छोटी नहीं है, और आप भी सामान्य आत्मा नहीं हो। इस रजा ने बना कर रखियो, हल्के बना लो, ये संसार मत रहोगे नहीं, ये तो गारंटी है। और ये भी आपको पता है कि पता भी तो कोई ना भाई, साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल रहेंगे। आज तो हमने सब को यह 100 साल जीवा, और अगले क्षण का भरोसा नहीं। तीसरे गंदे लोग, तुम जी भी कैसे रहे हो बिना भक्ति के? जीना तो पड़ेगा, मेरा थोड़ा ही जाता है। बिना इस मालिक की शरण तो जीने का भी कोई फायदा नहीं। इसकी शरण में आने के बाद जीने का भी एक न्यारा आनंद है, और विश्वास बन जाता है कि अब हम भगवान कबीर साहब की शरण में हैं, काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि ये विश्वास तब बनेगा जब आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, नहीं तो ये बात बने को नहीं। तो मर्यादा तोड़ते ही कहते अनंत कोट बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं, काल करे जीव खट, कि मैं इतना सक्षम हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, सबका पालनहार हूं, धारण पोषण करने वाला हूं, लेकिन ये काल मेरे भक्तों का नाम खंड करा के इनको दुखी कर देता, मेरे से दूर कर देता है। तो बच्चों, अब समझो इस बात ने, बार बार एक का बात रटाई जाती है, और यही बात कहना पड़ेगा, और यही तुमने सुनना पड़ेगा, और इसके अनुसार चलना पड़ेगा। बार बार सुनने से दृढ़ता आती है। तो बच्चों, परमात्मा के रास्ते पर आपको आना होगा, इस गंदे लोक से आपको निकलना होगा। आप दृढ़ हो जाओ, ज्यादा लगन लगाओ। आप परमात्मा कहते हैं 4 युगों में हम आते हैं और आपको बार बार समझाते हैं कि गंदा लोक है, और आपने अब तत्व ज्ञान से, इस मूल ज्ञान से पता भी चल गया है कि लोक अपना नहीं है। तो पहले तो आपको भक्ति के लिए प्रेरित किया जाता है कि भक्ति करो, भक्ति करो। फिर आपको बताना शुरू करते हैं कि भक्ति करें कैसे, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो यहाँ फिर काल का भरा हुआ जो अंदर अज्ञान है वो अड़ के खड़ा हो जाए। आज तक तो हमने ये साधना करी, दरवाजे सारे ये करते थे, अब इनको कैसे छोड़ दें, ये है नुकसान ना हो जाए। यानी काल ने तो अपनी तरफ से खूब उद्मस्तार रखे, जो इसने कहा था वो सारा कर दिया। और परमात्मा ने कहा था कि जब हमारा दास आएगा उसके पास ऐसा ज्ञान होगा, तेरे सारे ज्ञान को धोखे धर देगा, कभी साफ कर देगा। जो हमारा ज्ञान सुन लेगा फिर तेरा ज्ञान कभी सुनेगा नहीं। तो वो बच्चों आज परमात्मा ने कर दिया। आपको भी शुरुआत में ये बहुत सी बातें मन में आई थी, हमारे भी आई थी, लेकिन दास का इतनी नहीं आई थी कि ये छोड़ दा, ये कदे नु हो जाना। ये ज्ञान ज्यादा पढ़ा हमने, लगातार सुना बहुत। फिर गरीबदास जी के ऊपर जाके विश्वास टिक गया कि ये भी किसान थे, जाट थे, और इतनी जमीन थी, लैंड लॉर्ड थे, ये झूठ नहीं बोल सकते। सारा गांव गवाह है कि इनको भगवान मिले, ऊपर ले गए, ये तो मर गए थे। मेरा यहां मन पकड़ दिया इस बात ने, और उसके बाद इनने जो बोला कि भगवान से मिलकर आया है वो सारी सच्ची। फिर कबीर साहब का सागर पढ़ा, गुरुदेव ने बताई, सारी एक लाइन मिली। अब फिर सन 1988 से और सन 2001 तक 12-13 साल लगातार उसी ज्ञान के आधार पर जो गॉड गिवन परमात्मा का था उससे प्रचार किया। कुछ बहुत से भगत साहब जुड़े, उनको सुख इतना दिया जैसे एक सतयुग में जो परमात्मा आए थे 600 साल पहले, ऐसे सुख दिए। तो लागते गए साथ मेरे। अब मुझे टेंशन हुई कि तो भगवान के साथ पहले भी लगे थे, अब जब तक इनको प्रमाण नहीं मिलेंगे गीता वेद पुराणों में तो ये रुक नहीं पाएंगे। क्योंकि आगे शिक्षित समाज भी साथ जुड़ेगा, वो कहेगा प्रमाण दिखाओ। तो यह टेंशन खाए जा रही थी दास में। फिर ये ग्रंथ देखने शुरू किए, ये विश्वास दृढ़ कराया परमात्मा ने प्रेरणा की कि जब ये बात सारी सच्ची है, क्योंकि भगवान को देख कर आए गरीबदास जी, झूठ तो हो नहीं सकती।
हो सकता है को थोड़ा बहुत प्रमाण गीता वेदों में मिल गया तो हमें पूरा सहयोग मिलेगा। गीता वेद पढ़े थे भगवान सारी ये सच्ची भगवान वाली इनकी सारी झूठी जो हम पहले सुना करते थे। तो बच्चों उसके बाद दास की बस यूं सोच लिया आत्मा हवा उड़ गई, धरती पे पैर नहीं टकर, इतनी खुशी, हे भगवान हे परमात्मा कति मौज कर दी। फिर सहारा मिल गया एक आत्मा को संघर्ष करने का, एक पूरा विश्वास हो गया कि सचमुच हम सफल होंगे। ये कितने दिन अड़ेगा, अज्ञान थोड़े दिन अड़ा कर लाइट चसने के बाद अंधेरा रह को भी, अब ये रोशनी कर दी बताता ने, अब अंधेरा रहेगा नहीं, थोड़ा दूर दराज में और चसा जाएंगे तो ये सारा रोशनी होगी। तो बच्चों अब हम साधनाएं जो करते थे उनके बारे में गरीबदास जी बताते हैं। तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, आगम अंदरों नहीं सूझते हैं, घट में 7 साल लगे राम सही चेतन होकर जड़ पूजते हैं। तप राज लिया, बड़ा जुल्म किया ने, तप करके राज ले लिया। इनको भविष्य का ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञानहीन नेत्रहीन अंधे हैं ये, कि आगे के बनेगी। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। तो या गरीबदास जी वही बता रहे हैं, तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, आगम अंदरों नहीं सूझते हैं। स्वान रूप संसार है कुछ करसी नाही, शीश महल को देख कर भौंक भौंक मर जाए, मत वाले महबूब है साधु जगवाही, गरीबदास समझाइयो जग्गा छूटाई। कि जो ज्यादा इच्छुक हो मालिक के चाहने का, उसको दाता का सारा वेद बताइए, और वेदी से कहिए ही कहिए, या जो चाहता उसको अनवेदी से ना कहिए, जो बकवादी है उसको नहीं कहना चाहिए। हम आपको सुख सागर बोध की कुछ वाणी सुनाते हैं परम पिता की। अत सुख सागर बोध, अविगत महल की सुन बात, एका एक संग ने साथ जासे, हुआ सकल जिहान ओंकार पंच मेहमान, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, अवगत ध्यान सुन समाधि, कृत्रिम ख्याल बाजी कीन, पांचों तत्व हैं गुण 3, पूर्व कच्छ मच्छा कीन, धौल और शेष शोभादीन, धरणी गगन पानी पवन, चंद्र सूर्य 14 भवन, 84 लाख कृत्रिम जीव, कबीर आप समृत पीव, सतगुरु किया कृत्रिम ख्याल, बाजी गए भी गए बचाव, ना दुर्बिंद की है देह, जाम भरम करम संदेह, 5-25 तीनों माही, आवागमन हंसा जाही, माया मोल का वासा, जोरा काल रहे हंस गिरासा, हंसा कौन विधि छूटे, कि जोरा काल तिसे लूटे। सतगुरु मिले संत सुजान, तो या मिटे आवाजान, सतगुरु मिले संत सुजान, तत्वदर्शी संत मिले तो या मिटे आवाजान, ये जन्म मरण आपका तब समाप्त होगा। बच्चों किस्मत वाले हो, इस श्रद्धा को बनाकर रखियो, कुर्बान हो जाओ, बच्चों की बात नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।